स्टूडेंट्स, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं का ये है पार्ट 4 नामक वीडियो है। इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का परिवर्तन किया जाता है। आपको पुनः याद दिला दें कि रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस का बदलाव नहीं किया जाता है, केवल रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का बदलाव किया जाता है। यहाँ लिखा है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का परिवर्तन। अब टेंस किसे कहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है टेंस का मतलब होता है वर्ब। वर्ब को हम हिंदी में क्रिया कहते हैं, अर्थात टेंस का तात्पर्य वर्ब और वर्ब का तात्पर्य टेंस। तो इस वीडियो में हम टेंस का परिवर्तन या क्रिया का परिवर्तन, वर्ब का परिवर्तन, तीनों एक ही नाम है, को सीखेंगे। यहाँ पर नोट करके हमने 3 नोट्स लिखे हुए हैं जिन्हें हम जानेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का परिवर्तन तभी होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया पास्ट टेंस की हो। ये कंडीशन है, रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया पास्ट टेंस की होना चाहिए। यदि यह क्रिया रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब प्रेजेंट टेंस की है तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इसी प्रकार यदि रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ एक शर्त पे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का परिवर्तन होगा, जब पास्ट टेंस होगा। तो हम पहले ये जानें कि पास्ट टेंस होता क्या है। जब तक विद्यार्थी ये नहीं जान पाएगा कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं तो वो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का परिवर्तन नहीं कर पाएगा। नोट नंबर 1 में लिखा है क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का तात्पर्य होता है प्रेजेंट टेंस। हमारी जो वर्ब्स होती हैं के 4 फॉर्म हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। या इस तरह से कह सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यहाँ लिखा है फर्स्ट फॉर्म का तात्पर्य प्रेजेंट टेंस होता है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं और क्रिया की सेकेंड फॉर्म को हम पास्ट टेंस कहते हैं। यहाँ लिखा है कि क्रिया की सेकेंड फॉर्म का तात्पर्य पास्ट टेंस से होता है। यदि क्रिया सेकेंड फॉर्म की आई है तो निश्चित रूप से हमारा टेंस पास्ट होगा। जैसे हमने गो लिखा तो गो फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए जहां भी गो का प्रयोग होगा, जिस भी वाक्य में गो का प्रयोग होगा, वो वाक्य प्रेजेंट टेंस का होगा। लेकिन यदि गो का वेंट हो गया तो जिस वाक्य में वेंट आएगा वो वाक्य पास्ट टेंस का होगा। तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का तात्पर्य प्रेजेंट टेंस से होता है और क्रिया की सेकेंड फॉर्म का तात्पर्य पास्ट टेंस से होता है। लेकिन क्रिया की थर्ड फॉर्म का तात्पर्य फ्यूचर टेंस से नहीं होता। क्रिया की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं।
और क्रिया की आईएनजी फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो यहां नोट तीसरे में लिखा हुआ है सेकेंड फॉर्म अर्थात पास्ट टेंस होने पर ही रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया बदलेगी। यदि आपके रिपोर्टिंग वर्ब में सेकेंड फॉर्म आया हुआ है, जैसे कि सेड आया है, सेड टू आया है, सेड टू या सेड पास्ट टेंस है क्योंकि ये क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। सेड के होने पर ही रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया बदलेगी अर्थात टेंस बदलेगा। प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस होने पर रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया नहीं बदलेगी। तो यहां पर जो बात रिमार्केबल है कि हम सिर्फ एक ही शर्त पे वर्ब बदल सकते हैं जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया सेकेंड फॉर्म की हो, पास्ट टेंस की हो, प्रेजेंट की होगी, फ्यूचर की होगी, तो रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया अर्थात टेंस नहीं बदलेगा। अब हमने एक बात स्पष्ट कर ली कि रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया सेकेंड फॉर्म होने पर, पास्ट फॉर्म होने पर, पास्ट टेंस होने पर ही रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया बदलेगी, अदरवाइज नहीं बदलेगी। तो अब देखना है कि कौन सा टेंस किस टेंस में बदला जाएगा। यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया सेकेंड फॉर्म की है, पास्ट टेंस की है, तो रिपोर्टेड स्पीच का कौन सा टेंस किस टेंस में बदला जाएगा। यहां पर हमने 7 नियम लिख रखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे और इसी प्रकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है और पास्ट परफेक्ट को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। और इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार शैल को शुड में बदल जाएगा, विल को वुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में। लेकिन ये बदलाव फिर से मैं दोहराता हूं कि तभी होगा जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया अर्थात टेंस सेकेंड फॉर्म का होगा। सेकेंड फॉर्म का मतलब पास्ट टेंस का होगा तो बदलेगा। यदि फर्स्ट फॉर्म का है, प्रेजेंट टेंस का है, तो नहीं बदलेगा। फ्यूचर टेंस की वर्ब हमारी है रिपोर्टिंग वर्ब की, तो भी नहीं बदलेगी। तो ये याद रखना है। अब हम इन सभी नियमों को उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। उदाहरण एक एक करके हम देखते जाएंगे और सीखते जाएंगे किस प्रकार से वर्ब का परिवर्तन या टेंस का परिवर्तन होता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, प्रत्येक नियम का एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है, प्रत्येक नियम के उदाहरण से समझेंगे। नंबर 1 में डायरेक्ट लिखा हुआ है और ये पहले नियम का उदाहरण है। यहाँ लिखा है मोना सेड टू सोना। आप देख रहे हैं यहाँ सेड टू लिखा हुआ है। सेड टू से टू का सेकेंड फॉर्म है अर्थात पास्ट फॉर्म है। इसका मतलब है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच लिखा हुआ है इसकी वर्ब ये है, इसको बदलना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ पर सेड टू आया है, तो हम इसको बदलने का प्रयास करते हैं। लिखेंगे मोना सेड के स्थान पर हमने पूर्व वीडियो में बताया था कि असर्टिव सेंटेंस में टोल्ड हो जाता है, और सोना कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट। अब यहां पर प्रोनाउन आ गया, ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म से बदलेगा, सोना से बदलेगा, क्योंकि ये मोना करता है और सोना कर्म की जगह पे है। सोना लड़की का नाम है और यहाँ पर सोना आएगा, या फिर सोना का प्रोनाउन लिख देंगे, तो हम सोना का प्रोनाउन लिख देते हैं, लड़की होने के कारण ये सी होगा। अब हमें टेंस बदलना है, ये हमारा टेंस है, सिर्फ और सिर्फ यही टेंस है। 1 2 3 4 शब्द लिखे हुए हैं, 4 में से कोई हमारा और शब्द टेंस नहीं है, सिर्फ ये शब्द हमारा टेंस कहलाएगा, क्योंकि यही वर्ब है, यही टेंस है। तो अभी ये फर्स्ट फॉर्म में है, प्रेजेंट टेंस में है, और हमने नियम नंबर 1 में बताया है कि यदि फर्स्ट फॉर्म का है तो प्रेजेंट टेंस होगा, और प्रेजेंट टेंस में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसलिए इसको हम पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे। प्रेजेंट को पास्ट बनाने के लिए इसका सेकेंड फॉर्म लाना होगा, तो सेकेंड फॉर्म में नो का सेकेंड फॉर्म न्यू। इसके बाद योर भी पर्सनल प्रोनाउन है और ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए सोना से बदलेगा। जो भी सेकेंड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, और इसलिए योर भी सोना से बदलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि सोना एक लड़की का नाम है, तो यहाँ सोना आएगा, लेकिन सोना का संबंध कारक होना चाहिए, तो सोना के स्थान पर हमने सी लिखा, सी का संबंध कारक होगा हर, और आगे ये नाउन लिखा हुआ है शार्ट कमिंग्स, और यहां पर फुल स्टॉप लग जाएगा। इस प्रकार से हमने नो को न्यू कर दिया। नो प्रेजेंट फॉर्म था, फर्स्ट फॉर्म था, और न्यू सेकेंड फॉर्म हो गया, पास्ट फॉर्म हो गया, और इस प्रकार से प्रेजेंट से पास्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है फादर सेड टू हिज सन। यहां भी सेड टू आया है, इसका मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है, तो हम इस तरह से लिखेंगे फादर सेड टू के बदले में टोल्ड लिखेंगे हिज सन, कामा के स्थान पे दैट, द ट्रेन लिखा हुआ है, नाउन है इसलिए बदलने की जरूरत नहीं है। याद रखना चाहिए कि सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन का कर्ता या कर्म संबंध कारक बदलते हैं, नाउन को बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ इज लिखा हुआ है, यही हमारी वर्ब है। इज फर्स्ट फॉर्म है, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होते हैं, और इज एम आर का सेकेंड फॉर्म वाज वर होता है, तो इसका सेकेंड फॉर्म लिखेंगे, सेकेंड फॉर्म वाज हो जाएगा, और इस तरह से वाज लिखते ही हमारा टेंस बदल जाएगा। ये मेन वर्ब है, इसमें बदलाव नहीं होगा। रनिंग लेट बाय 1 आवर। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान यहां से होगी, तो यहां देखेंगे ही सेड टू मी लिखा है, पुनः उसी तरह से करेंगे ही टोल्ड मी,
कामा के लिए दैट लगा देंगे। इंडिया आया है, नाउन है इसलिए बदलाव नहीं होगा, इंडिया इंडिया रहेगा। ये हैज आया हुआ है, आप देख रहे हैं कि ये वाला पास्ट है तो इसको भी पास्ट होना पड़ेगा। तो हैज का पास्ट होता है हैड, मुख्य वर्ब में कोई बदलाव नहीं, द मैच और फुल स्टॉप लग जाएगा। इसी प्रकार से अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। इस एग्जाम्पल में लिखा हुआ है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट। तो पुनः हम उसी प्रकार से करेंगे, केवल यहां पर सेड टू बदला जाएगा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट, और कामा के लिए हम दैट लगा देंगे। अब ये यू आ गया, सेकेंड पर्सन है, स्टूडेंट से बदलेगा, क्योंकि जितने भी सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। ये बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। तो स्टूडेंट से बदलेगा, अर्थात यू हटेगा, यहाँ पर दैट के बाद स्टूडेंट आएगा या फिर उसका प्रोनाउन हो जाएगा। यदि स्टूडेंट आपका बॉय है तो ही आ जाएगा, और यदि स्टूडेंट आपकी गर्ल है तो सी आ जाएगा। हम मान लेते हैं कि ही लिखा है तो ही आएगा। अब ये हैव लिखा हुआ है, चूंकि इधर पास्ट है तो इसे ही पास्ट होना पड़ेगा। हैव का पास्ट तो क्या होगा, हैड। आप जान रहे हैं कि ये हैव बीन, हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान हो जाएगी हैड बीन, और ये हैव बीन से हैड बीन हो गया। ये करते ही ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया, और शेष अन्य शब्दों को उसी तरह उतार देंगे, जैसे रिमेनिंग एब्सेंट फॉर 4 days, रिमेनिंग एब्सेंट फॉर 4 days। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। 5वां एग्जाम्पल यहां लिखा है वी सेड दे मेड मेनी मिस्टेक्स। ये कौन सा टेंस है? टेंस हमेशा हम रिपोर्टेड स्पीच का जानने की कोशिश करते हैं बदलने के लिए, और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस भी जानना आवश्यक होता है, क्योंकि इसी वजह से ये टेंस बदलेगा। तो ये वाला टेंस पास्ट है और ये वाला टेंस ये भी पास्ट है, लेकिन पास्ट का कौन सा है? इसमें सिर्फ पास्ट कहा जाता है और इसमें पास्ट के प्रकार बताने पड़ते हैं। तो ये सिर्फ वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखा है, कोई सहायक क्रिया इस पर नहीं आई है, इसका मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट है। और नियम नंबर 5 में लिखा हुआ है कि पास्ट इंडिफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे वी सेड। इस बार सेड टू नहीं आया तो सेड बदलेगा नहीं, सेड टू बदलता है, सेड नहीं, तो फिर सेड का सेड रहेगा, कामा की जगह पे दैट आ जाएगा। दे थर्ड फॉर्म है। हमने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट फॉर्म के कर्ता कर्म संबंध कारक बदले जाते हैं, सेकेंड पर्सन के कर्ता कारक कर्म कारक और संबंध कारक बदले जाते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन का कारक चाहे जो भी हो, संबंध कारक हो कर्ता कारक हो, वो नहीं बदलते हैं।
टी थर्ड पर्सन है इसलिए नहीं बदलेगा। अब ये मेड लिखा है, हमने बताया कि ये क्रिया की सेकेंड फॉर्म लिखी हुई है और कोई सहायक क्रिया नहीं है, इसलिए पास्ट इंडिफिनिट है। पास्ट इंडिफिनिट को हम पास्ट परफेक्ट बना देंगे। पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए पहले हम सहायक क्रिया लाएंगे हैड, और मेड का थर्ड फॉर्म कर देंगे जो कि मेडी होता है। तो ये हो गया हैड मेड, मेड की जगह पे हैड मेड हो गया। बाकी अन्य शब्दों को उसी तरह उतार देंगे। इस प्रकार से हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे। ये एग्जाम्पल किस चीज का है? ये एग्जाम्पल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। यहाँ वॉच गोइंग लिखा है तो इससे पता चलता है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। पहले हम इधर से बदलना प्रारंभ करेंगे। शीला सेट टू यहाँ पर आया हुआ है, पहले सेट आया था, अब सेट टू आया है, इसलिए टोल्ड हो जाएगा। हिम कामा की जगह विद दैट। सी थर्ड पर्सन है इसलिए बदलने की आवश्यकता नहीं है। सी, अब ये पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस को छठवें नियम के मुताबिक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया होती है हैड और बीन। हैड बीन हो गया, और ये क्रिया उसी तरह उतर आएगी। गोइंग टू विजिट नैनीताल। इस प्रकार हम लिख देंगे। अगला उदाहरण देखते हैं जो मोडाल वर्ब के संबंध में है। आप जानते हैं कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब मोडाल वर्ब हैं। इनमें भी टेंस परिवर्तन होता है क्योंकि इनके भी पास्ट फॉर्म होते हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे कैन का